कार दोस्तों, कास्ट क्लासेस में मैं चंद्रहास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज की यह वीडियो हम भारतीय भूगोल के ऊपर बनाएंगे। भारतीय भूगोल की कक्षा 2 के बारे में पढ़ेंगे और भारतीय भूगोल की कक्षा 2 के अंदर हम पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है और वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कौन कौन से स्थान से गुजरती है और उस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कौन सी नदी काटती है और वो नदी कहाँ से निकलती है। इन सभी पॉइंटों का डिस्कशन इस वीडियो के अंदर हम करेंगे। इसके साथ साथ में हम आपको बताएंगे कि भारतीय मानक समय रेखा IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को ही क्यों लिया गया। भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को कब माना गया, क्यों माना गया, उसके पीछे क्या रीजन था जिसके कारण भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। तो ये सभी चीज़ें आज की इस क्लास में, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो ज्योग्राफी की नई सीरीज चलाई गई है ये सीरीज आपको पसंद भी आ रही होगी। पसंद का मतलब ये है कि ये सीरीज़ आपको बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से समझ में भी आ रही होगी। और यदि हकीकत में ऐसा है तो आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो हमारे साथ में आए, हमारे साथ में जुड़े और भारतीय भूगोल एक नए तरीके से, एक लाजवाब तरीके से पढ़े। तो चलिए भारतीय भूगोल कक्षा 2 की शुरुआत करते हैं। इसके अंदर हम बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझने वाले हैं और आशा करते हैं कि आप हमारे साथ में जुड़कर अंत तक वीडियो के ऊपर बने रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो क्वेश्चन आता है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा है, वो क्या महत्वपूर्ण है, किस लिए महत्वपूर्ण है, तो हम आपको बताएंगे। हमारे पास में ये एक पृथ्वी पड़ती है। मान लेते हैं कि अपने पास में एक ऐसी पृथ्वी है, मानना है ऐसी पृथ्वी है और उस पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली रेखा जिसे आप भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, जिस भूमध्य रेखा को आप इक्वेटर के नाम से जानते हैं, और ये भूमध्य रेखा जिसे आप विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, और ये भूमध्य रेखा एक अक्षांश है, एक लैटिट्यूड है। तो भूमध्य रेखा कितने डिग्री अक्षांश है, तो आप बताएंगे 0 डिग्री अक्षांश को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या, टोटल अक्षांश रेखाओं की संख्या कितनी है, तो आप बताएंगे 181 टोटल लैटिट्यूड लाइन है, टोटल अक्षांश रेखा है। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब तरीके से भारतीय भूगोल के बारे में बताएंगे। भारतीय भूगोल, भारत के संबंध में सभी प्रश्नों का जिक्र भी आज की इस वीडियो में हम करेंगे। देखें, इसी पृथ्वी के ऊपर, ये जो पृथ्वी है आप देख रहे हैं, इसी पृथ्वी के ऊपर 23.5 डिग्री साउथ में, साउथर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के ऊपर जो रेखा खींची है, इस रेखा को हम किस नाम से जानते हैं, तो आप बताएंगे मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से जानते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के नाम से इसे जानते हैं। लेकिन इसी पृथ्वी के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के ऊपर जो रेखा खींची है, इस रेखा को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि ये सभी चीज़ें हमने आपसे क्यों बताई हैं। ये चीज़ें हमने इसलिए आपसे बताई है क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री के ऊपर जो कर्क रेखा खिंची है, ये कर्क रेखा लगभग भारत के मध्य से गुजरती है और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से राज्य की राजधानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के समानांतर स्थित है और कौन कौन सा शहर कर्क रेखा के समानांतर पड़ता है, उसके पास में पड़ता है, और कौन कौन से स्टेट से गुजरती है। हम आपको इस वीडियो में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा कौन कौन से राज्य से गुजरती है उसकी एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जो आज तक आपने नहीं पढ़ी होगी। लेकिन सबसे पहले आपने यहाँ पर, प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे दोस्तों, आपने ये याद रखना है कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थन हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री के ऊपर खिंची हुई है। लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न साउथर्न हेमिस्फीयर में है। साउथर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध से भारत का कोई लेना देना नहीं है, भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और हमने पिछली वीडियो के अंदर
हमने पिछली वीडियो के ऊपर आपसे बताया था कि भारत नॉर्थन हेमिस्फीयर में कहाँ स्थित है, उसकी प्रॉपर स्थिति क्या है। यदि आपने ज्योग्राफी की, भूगोल की पहली कक्षा नहीं देखी है, पहली वीडियो नहीं देखी है, तो वो भी आप ज़रूर देखें, क्योंकि हमने आपसे उस वीडियो के अंदर बताए थे कि भारत का सबसे नॉर्थन पॉइंट, साउथर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट और वेस्टर्न पॉइंट, उनके बीच की दूरी भी हमने बताई थी। भारत को सबसे पहले इंडिया किसने कहा था, भारत को सबसे पहले हिंदुस्तान किसने कहा था, और भारत को बौद्ध काल में किस नाम से जाना जाता था, ये सभी पॉइंट हमने इंडियन ज्योग्राफी की पहली वीडियो में बताए थे। इंडियन ज्योग्राफी की पहली वीडियो में समझाए थे, तो आशा करते हैं कि आपने वो वीडियो देखी होगी, और नहीं देखी है तो आप इंडियन ज्योग्राफी की पहली वीडियो भी देख लीजिए। तो आज हमारा मुख्य उद्देश्य है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के बारे में जानना है। ये भारत के कौन कौन से शहर से गुजरती है। तो हम एक बार इस छोटे से मैप को साफ कर रहे हैं, और उसके बाद में हम भारत का मैप बनाते हैं, और उस मैप के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को समझते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा 23.5 डिग्री के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में खिंची हुई है। याद रखिए, क्या तीनों रेखाओं में से कोई रेखा, क्या तीनों रेखाओं में से कोई रेखा, कोई तीन महत्वपूर्ण रेखा, ये तीनों महत्वपूर्ण रेखा किसी देश से गुजरती है? तो आप बता देंगे किसी देश से नहीं गुजरती है। लेकिन आपसे यहीं पर पूछ ले कि क्या इन तीनों रेखाओं में से, क्या इन तीनों रेखाओं में से कोई दो रेखा किसी देश से गुजरती है? तो आप बताएंगे एक देश है जिसका नाम है ब्राजील, और उस ब्राजील से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो आप बता देना भूमध्य रेखा, और याद रखिएगा जो मकर रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये गुजरती है ब्राजील। ब्राजील कौन से कंटिनेंट में पड़ता है, कौन से महाद्वीप में पड़ता है? तो आप बताएंगे दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो आप बताएंगे ब्राजील। और ब्राजील का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो आप बताएंगे रियो। और रियो के अंदर ओलंपिक हुए थे 2016 के अंदर। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी 1896 के अंदर। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा पर्सन है, और भी पॉइंट हम आपको बताएंगे। लेकिन याद रखें, नॉर्थन हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री के ऊपर जो रेखा खिंची है, जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा के नाम से जानते हैं, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उसकी हम ट्रिक पढ़ेंगे बहुत अच्छे तरीके से, एक लाजवाब तरीके से, हम बेहतरीन तरीके से सभी पॉइंटों को समझेंगे। तो आशा करते हैं कि आप हमारे साथ में वीडियो पर अंत तक बने रहेंगे। देखें, एक छोटा सा मैप बना लेते हैं भारत का। आपने और देखा होगा, ज्योग्राफी पढ़ाने वाले जो टीचर हैं वो मैप को पहले ही बना लेते हैं, लेकिन हमारे पास में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैप बनाएंगे, आपके सामने बनाएंगे, जैसा बनेगा उससे आप समझने की प्रयास भी करेंगे। जैसा मैप बनेगा उसी से आप समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा मैप बनाएंगे, एकदम बढ़िया। तो ये देखो, हमारे पास में ऐसा, हम मान लेते कि अपने पास में ऐसा एक भारत पड़ता है, अपने पास में ऐसा एक नॉर्थ इंडिया पड़ता है, क्योंकि आज हमको साउथ इंडिया, दक्षिण इंडिया बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, वरना नीचे हम बना देंगे, कोई किसी प्रकार का इश्यू नहीं है। लेकिन हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे थे कर्क रेखा की, और ये कर्क रेखा नॉर्थन हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री के ऊपर खिंची हुई है, जिसे आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन अब सबसे पहला और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप और हमारे सामने ये आएगा कि ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जिसमें से ये देखो, यहाँ से ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। ये 23.5 डिग्री के ऊपर खिंची गई रेखा है कर्क रेखा, और इस कर्क रेखा की आज हम ऐसी ट्रिक बताएंगे कि आज तक वो ट्रिक आपने नहीं पढ़ी होगी। हम मानते हैं कि कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये ट्रिक आपको आती होगी, लेकिन आज हम इस वीडियो में जो ट्रिक बताएंगे वो ट्रिक आपने पहले कभी नहीं पढ़ी होगी, वैसे ट्रिक आपने आज तक नहीं देखी होगी। तो ट्रिक का जो नाम है, ट्रिक का जो नाम है उसमें नाम आता है गरम छत है जेपी पूरा, जेपी गरम छत है जेपी पूरा रम पिज़्ज़ा। गरम छत है जेपी पूरा रम पिज़्ज़ा, ये इस ट्रिक का नाम है। गै से आप बताएंगे गुजरात, गै से क्या बनाएंगे गुजरात, रै से क्या बनाएंगे तो आप बताएंगे राजस्थान, मै से क्या बनाएंगे तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश,
छत से क्या बनाएंगे तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़, जे से क्या बनाएंगे तो आप बताएंगे झारखंड, पी से क्या बनाएंगे तो इस पी से आपने पश्चिम बंगाल बनाना है, वेस्ट बंगाल बनाना। वैसे तो वेस्ट बंगाल होता है, तो इस पी से आप पंजाब मत बना देना। पंजाब में ऐसे कोई है कि यहां से रेखा जाएगी पंजाब में होकर वापिस आएगी, नहीं नहीं, ये पी से आपने पश्चिम बंगाल बनाना है। उसके बाद में पुरा किसके लास्ट में लगता है तो आप बताएंगे त्रिपुरा के लास्ट में, और रम किसके लास्ट में लगता है तो आप बताएंगे मिजोरम के लास्ट में। गै से गुजरात तो सबसे पहला राज्य गुजरात, रै से राजस्थान तो राजस्थान, मै से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, जे से झारखंड, पी से पश्चिम बंगाल, और पुरा से त्रिपुरा, और मिजोरम, रम से मिजोरम। ऐसा हम इसलिए आपसे बोल रहे थे कि ऐसी ट्रिक आपने कहीं पर भी नहीं पढ़ी है, तो ऐसा हम आपसे बोले ही क्यों थे। मानते हैं हम कि आपको याद होगी कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, लेकिन इस ट्रिक में आपने देखा है कि सबसे पहले गर्म लिखा हमने, गर में गर्म लिखा तो गै से गुजरात, तो पहला राज्य जो गुजरात ही आएगा। फिर रै लिखा तो दूसरा राज्य राजस्थान ही आएगा। फिर मैं लिखा तो तीसरा राज्य मध्य प्रदेश ही आएगा। फिर छत लिखा तो चौथा राज्य छत्तीसगढ़ ही आएगा। फिर पांचवा झारखंड, छठा पश्चिम बंगाल, फिर त्रिपुरा और मिजोरम। लेकिन आपने जो पहले ट्रिकें पढ़ रखी थी, उन ट्रिकों के अंदर एक्चुअल में क्या है, किसी में मध्य प्रदेश सबसे आगे दिखा दिया तो गुजरात सबसे पीछे दिखा दिया, किसी में छत्तीसगढ़ सबसे आगे दिखा दिया तो त्रिपुरा मिजोरम वगैरह को बीच में दिखा दिया। लेकिन प्यारे स्टूडेंटों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बंधुओं, आप ये देखो कि हमने उसी के अकॉर्डिंग ये ट्रिक बनाई है। जिस राज्य से पहले ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से गुजरेगी तो गुजरात ही है पहला, दूसरा रै से राजस्थान ही है, तीसरा मैं से मध्य प्रदेश, मतलब जिस जिस राज्य से गुजर रही है हमने सीरीज वाइज बनाई है। तो ये ट्रिक आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। आप इस ट्रिक को नोट भी करेंगे और इसके साथ में लिखेंगे भी। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से रेखा गुजरती है। गरम छत है जेपी पूरा रम पीजा, गरम छत है जेपी पूरा रम पीजा, ये इस वीडियो की ट्रिक है, सॉरी इस रेखा की ट्रिक है। उसके बाद में ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर मध्य प्रदेश का भोपाल शहर, मतलब इसके निकट, सबसे निकट, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे निकट, कर्क रेखा के सबसे निकट शहर कौन सा है तो आप बताएंगे भोपाल। मध्य प्रदेश जिसकी राजधानी क्या है, भोपाल। और उसी भोपाल के अंदर एक गैस कांड हुआ था। भोपाल गैस कांड कब हुआ था तो आप बताएंगे 2 दिसंबर 1984 वाली रात को हुआ था। उसी 1984 में राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गया था। उसी 1984 के अंदर याद रखिएगा इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी। उसी 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार चला था। और उसी 1984 में कलकत्ता में मेट्रो चली थी। भारत का प्रथम मेट्रो सिटी कलकत्ता है। और कलकत्ता में मेट्रो कब चला था तो आप बताएंगे 1984 के अंदर। और मेट्रो मैन के नाम से किसे जानते हैं, ई श्रीधरन को। लेकिन प्यारे स्टूडेंटों, तो अभी तो आपने यही याद रखना कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के सबसे निकटतम स्थित शहर तो आप बताएंगे भोपाल, मध्य प्रदेश। यदि दूसरा पूछे तो आप बता देना रांची। और रांची कहाँ पड़ता है तो आप बताएंगे झारखंड में। झारखंड की राजधानी रांची, झारखंड की राजधानी रांची और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कौन सी रेखा के लगभग समानांतर स्थित है तो कर्क रेखा। लेकिन अब क्वेश्चन बनता है कि ये जो कर्क रेखा है, इस कर्क रेखा को भारत में 2 बार काटने वाली नदी जिसका नाम है माही नदी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा को 2 बार भारत में काटने वाली नदी है, उसका नाम है माही रिवर। माही नदी 2 बार इस रेखा को कट करती है। एक बार तो ये माही नदी करती है राजस्थान में कट और एक बार करती गुजरात के अंदर। ये माही नदी एक बार तो कर्क रेखा को राजस्थान में काटती है और एक बार कहाँ पर काटती है तो आप बताएंगे गुजरात के अंदर। अब माही नदी कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, ये कहाँ से निकलती है तो आप बताएंगे माही नदी विंध्याचल माउंटेन रेंज से निकलती है। विंध्याचल माउंटेन रेंज से, विंध्याचल पहाड़ियों से निकलने वाली नदी जिसका नाम है माही नदी।
माही नदी विंध्याचल पहाड़ियों से निकलती है और वेस्टर्न दिशा के अंदर बहती हुई आती है, पश्चिमी दिशा के अंदर बहती हुई आती है। तो ये नदी गुजरात में एक बार काटती है कर्क रेखा को और एक बार काटती है राजस्थान के अंदर, पहले राजस्थान में उसके बाद में गुजरात के अंदर। ठीक है, तो क्लियर होना चाहिए, कर्क रेखा से संबंधित पॉइंट क्लियर होना चाहिए। पृथ्वी के ऊपर नॉर्थन हेमिस्फीयर में उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री के ऊपर जो रेखा खिंची हुई है उसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। और ये कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, जो जिसकी हमने ट्रिक आपसे बताई है। अब हम इससे भी महत्वपूर्ण पर्सन को पढ़ेंगे, इससे भी महत्वपूर्ण जो पर्सन हैं उनके बारे में जानेंगे, अच्छे तरीके से एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। अब हम पढ़ेंगे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा, भारतीय मानक समय रेखा के बारे में जानेंगे। भारतीय मानक समय रेखा, सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कि ये जो भारतीय मानक समय रेखा है ये किस रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है, किस रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना जाता है? तो आप बताएंगे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, पूर्वी देशांतर रेखा को, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड, 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को, 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जानते हैं, भारतीय मानक समय रेखा के नाम से जानते हैं। लेकिन अब आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती तो ये होगी कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्यों माना गया है। भाई आपसे पूछे कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को क्यों माना गया है, उसके पीछे क्या कारण रहा है, तो आप बताएंगे भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर स्थित है। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है वो भारत का सबसे पश्चिमी, ये भारत का सबसे पश्चिमी है, सबसे वेस्टर्न पॉइंट है वो 68 डिग्री 7 मिनट के ऊपर। और भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, ईस्टर्न पॉइंट है वो 97 डिग्री 25 मिनट के ऊपर है। और हमारे पास में यहाँ से एक रेखा गुजरती है, इसी रेखा को हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन के नाम से जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर रेखा है, ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड है, इसको हम भारतीय मानक समय रेखा के रूप में कब से जानने लगे। कहने का मतलब 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कब घोषित किया गया था, तो आप बताएंगे 1947 में इसे भारतीय मानक समय रेखा घोषित किया था। लेकिन अब आपके सामने सबसे बड़ी जो चुनौती आएगी, सबसे बड़ी चुनौती होगी वो ये होगी कि ये रेखा है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, इसे ही भारत का मानक समय रेखा क्यों माना गया है, पूछेगा आपसे, और कहीं पर भी इंटरव्यू वगैरह में भी आपसे पूछ सकता है। लेकिन आपने सबसे पहले ये याद रखना पड़ेगा, 2 पॉइंट हैं, 2 पॉइंट, मात्र 2 पॉइंट हैं कि पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है। कहने का मतलब जो हम समय का अध्ययन करते हैं, समय का अध्ययन करने वाली रेखाएं देशांतर रेखाएं हैं, और जो सभी देशांतर रेखाएं हैं, टोटल देशांतर रेखाओं के पॉइंट की बात करें तो 360 है, 360 देशांतर हमारे पास में है, 360 देशांतर, 360 लॉन्गिट्यूड हमारे पास में है। पृथ्वी एक देशांतर को पार करने में, एक लॉन्गिट्यूड को पार करने में वक्त लेती है 4 मिनट का। कितना वक्त लेती है? 4 मिनट का, क्योंकि पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर। तो पृथ्वी की गति के अकॉर्डिंग ही, पृथ्वी की गति के अनुसार ही देशांतर रेखाएं खींची गई है, क्योंकि पृथ्वी घूमती है 4 मिनट में 1 डिग्री, तो 4 मिनट के बाद में 1 डिग्री देशांतर खींचा हुआ है। टोटल देशांतर रेखाओं की संख्या पूछे तो आप बताएंगे 360 है।
अब एक देशांतर को घूमने में या एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का वक्त लग रहा था, तो 360 को पार करने में कितना वक्त लगेगा, तो इसे 4 से गुना कर देना, तो कितना हो जाएगा 0 4 और 1240, 1200 नहीं 1440, 1440 हो गया, 1440 मिनट हो गया। अब इसको हम घंटे में बदलेंगे 1440 मिनट को, तो 60 से हम भाग दे देंगे, तो 0 और 24 घंटे हो गए। कहने का मतलब जो पृथ्वी है ये 360 डिग्री घूमने के अंदर वक्त लेती है कितना, तो आप बताएंगे 24 घंटे का। 24 घंटे में पृथ्वी घूमती है अपने एक्सिस पर। कितना घूमती है, तो आप बताएंगे 360 डिग्री अपने एक्सिस पर घूमती है। ये पॉइंट आपने याद रखना, अभी इनके बारे में सभी चीजें बताएंगे। आपने याद रखना 4 मिनट में पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमती है। लेकिन भारत के सबसे पश्चिमी, सबसे वेस्टर्न और सबसे ईस्टर्न पॉइंट के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। अरे पृथ्वी 1 डिग्री घूम रही है 4 मिनट के अंदर, 1 डिग्री देशांतर चली 4 मिनट में, तो मेरे भाई 15 डिग्री देशांतर कितने मिनट में चलेगी, तो आप बताएंगे 60 मिनट में। कहने का मतलब 1 घंटे के अंदर। सही बता रहे हैं ना? समझ में आ रहा है? समझ में आएगा, बहुत आसान है, आप एक बार थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। पृथ्वी 4 मिनट में 1 डिग्री देशांतर घूमती है। कहने का मतलब सूर्य का प्रकाश या पृथ्वी या कुछ भी चीज है वो पृथ्वी के ऊपर है, वो 1 देशांतर को पार करती है 4 मिनट में। क्लियर है? पृथ्वी 1 डिग्री देशांतर घूमी 4 मिनट में, तो पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमेगी कितने मिनट में, 60 मिनट में। 60 मिनट मतलब 1 घंटे के अंदर घूमेगी। 1 घंटे के अंदर पृथ्वी 1 घंटे के अंदर पृथ्वी यदि घूमती है 15 डिग्री, लेकिन भारत के सबसे ईस्टर्न और सबसे वेस्टर्न पॉइंट के मध्य, सबसे पूर्वी और पश्चिमी स्थानों के मध्य लगभग 30 डिग्री का अंतर है। 30 डिग्री का अंतर। पृथ्वी 1 घंटे के अंदर घूमती है कितना डिग्री, तो आप बताएंगे 15 डिग्री। 60 मिनट में या 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है पृथ्वी। और यदि जब पृथ्वी 1 घंटे के अंदर 15 डिग्री घूमती है, तो पृथ्वी 30 डिग्री कितने घंटे में घूमेगी, तो आप बताएंगे 2 घंटे के अंदर। पृथ्वी 30 डिग्री घूमती है 2 घंटे के अंदर। तो भारत के सबसे पश्चिमी और भारत के सबसे पूर्वी स्थानों के बीच 2 घंटे का अंतर है। भारत के सबसे पश्चिमी और सबसे पूर्वी स्थानों के बीच 2 घंटे का अंतर है। और इसी घंटे के अंतर को कम करने के लिए इंडिया का जो स्टैंडर्ड टाइमलाइन माना गया है या भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया। ये इसलिए माना गया ताकि दोनों स्थानों का टाइम बराबर रहे। ये इसलिए माना गया। भारत के सबसे पश्चिमी और पूर्वी स्थानों के बीच लगभग 30 डिग्री का अंतर है, लगभग 2 घंटे का अंतर है। और इसी घंटे के अंतर को कम करने के लिए भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है। और ये कब माना गया था, तो आप बताएंगे 1947 में। आपके हाथ में, आपके घर में, आपके मोबाइल में जो घड़ी काम करती है, भारत के अंदर जो घड़ियां काम करती है, वॉच काम करती है, वो 82.5 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड से काम करती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा के अकॉर्डिंग कार्य करती है। याद रखना आपने, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है। ये चीजें आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। तो देखें अब नेक्स्ट पॉइंट क्या बनेगा। ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, ये उत्तर प्रदेश का एक शहर पड़ता है जिसका नाम है इलाहाबाद। उस इलाहाबाद के पास में एक स्थान पड़ता है नैनी या मिर्जापुर नैनी, उस स्थान से आप गुजरती है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इलाहाबाद के पास मिर्जापुर नैनी नामक स्थान से गुजरती है। ये आपने याद रखना है। अरे भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा की शुरुआत, भारत में पहली बार हवाई डाक सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच में 1911 में हुई थी। याद रखना है। दूसरा पॉइंट कि ये रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो आप बताएंगे 5 राज्यों से गुजरती है, जिसमें नाम आता है यूपी का, यूपी, उसके बाद में मध्य प्रदेश, उसके बाद में छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ का, और उसके बाद में नाम आता है उड़ीसा का, और उसमें नाम आता है आंध्र प्रदेश। यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, और उसके बाद में नाम आता है उड़ीसा का, और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। यूपी से, एमपी से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से और आंध्र प्रदेश से ये रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। लेकिन भारत के ऐसे राज्य जिससे होकर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा और जिससे होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले। लेकिन भारत का वह राज्य जहां पर कर्क रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को, भारतीय मानक समय रेखा को आपस में काटती है, तो आप बताएंगे छत्तीसगढ़ के अंदर ये आपस में काटती है, जिसकी राजधानी क्या है, तो आप बता देना रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। तो ये चीजें याद रखें। लेकिन ये जो रेखा है भारतीय मानक समय रेखा, ये समय रेखा लंदन की ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से, ये पृथ्वी है और इसके मध्य से ये ग्रीनविच मीन टाइम रेखा गुजर रही है, और भारत का मानक समय इस रेखा से लिया हुआ है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से। तो ये जो रेखा है ये 0 डिग्री देशांतर, पूरे विश्व का जो टाइम नोट किया गया है वो 0 डिग्री देशांतर से, जिसे आप GMT लाइन के नाम से भी जानते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम रेखा के नाम से भी जानते हैं। इस रेखा से ये जो भारत का मानक समय है, इस रेखा से भारत का मानक समय, ये जो समय है भारत का मानक समय 0 डिग्री देशांतर से या GMT रेखा से या ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से या अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा से भारत का मानक समय, ये जो भारत का मानक समय है ये 5.5 घंटा आगे है। कितना घंटा आगे है? 5.5 घंटा आगे। देखें कमाल का पॉइंट बनेगा यहाँ पर। पृथ्वी 1 घंटे में कितना डिग्री घूम रहा है? 15 डिग्री। तो ये पृथ्वी है 5 घंटे में कितना घूमेगा? 75। जब पृथ्वी 1 घंटे में 15 घूमा तो 5 घंटे में 75। जब पृथ्वी 1 घंटे में 15 घूमेगा तो 30 मिनट में कितना घूमेगा? तो आप बताएंगे 7.5। 75 और 7.5 कितने हो गए? तो आप बता देना 82.5। ये भारत का समय जोन है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से लिया गया है, जो लंदन के ग्रीनविच नामक शहर से, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, लंदन की ग्रीनविच मीन टाइम रेखा से 5.5 घंटा आगे है। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट सभी नोट भी करेंगे या नोट किया भी होगा आपने। सभी पॉइंटों को अच्छे तरीके से आप बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से नोट कीजिए और एक से एक बेहतरीन ज़बरदस्त क्वेश्चन आप हमारे साथ में सीखिएगा। लेकिन हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि भारत के अंदर समय जोन, टाइम जोन एक ही है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। सर्वाधिक टाइम जोन रसिया में है। किसी बुक में आपको 11 मिलेगा, तो जो बड़े हाई लेवल की बुकें हैं उनमें 9 भी मिल जाएगा। रूस और कनाडा के अंदर टाइम जोन की संख्या 6 है और भारत के अंदर 1 टाइम जोन है। इस वीडियो में हम आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे, और यदि आप भी हमारे साथ में भारतीय भूगोल की बेहतरीन कक्षा लेना चाहते हैं तो आप हमारे साथ में जुड़ें। भूगोल का कोर्स आप सबके लिए बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन हम आपसे ये बता देना चाहते हैं कि यदि वीडियो आपको ये पसंद आती है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करेंगे। ये हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है और हम मानते हैं कि आप हमारी इस रिक्वेस्ट के ऊपर ज़रूर अमल करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।